अच्छा, तो प्रोफेशनल और टिपिकल ट्रेडर्स किस तरह डिफरेंट होते हैं? प्रोफेशनल ट्रेडर्स की एग्जीक्यूशन जो है ना वो होती है फ्लॉलेस। फ्लॉलेस ट्रेडिंग का मतलब ये है कि उसमें ट्रेडिंग एरर्स नहीं होती। ट्रेडिंग एरर्स तब होती हैं जब हम रिस्क पैरामीटर्स से डेविएट करते हैं। रिस्क पैरामीटर से मतलब ये है कि आपका मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट और जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये चीजें आपकी ट्रेडिंग एरर्स को डिफाइन करेंगी कि आपकी ट्रेडिंग एरर्स क्या हैं। ट्रेडिंग एरर्स के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे कि प्रोफेशनल और टिपिकल ट्रेडर्स में क्या फर्क है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है ना वो रिस्क केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड से ट्रेड करते हैं। केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जिस दिन आप ट्रेडिंग करते वक्त केयर फ्री स्टेट से ट्रेडिंग करेंगे ना, उस दिन आप में प्रोफेशनल्स का ट्रेड आ जाएगा, उनका बिहेवियर आपके अंदर आ जाएगा। तब आप जो हैं वो एक स्टेप होंगे टूवर्ड्स प्रोफेशनल ट्रेडर। अच्छा, जो केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड से हम मतलब क्या लेते हैं कि ट्रेडिंग विदाउट फियर। केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे अचीव करेंगे आप? जब आप अपने आप को ऐसे प्रोग्राम कर लेते हैं, अपनी थिंकिंग स्टाइल को इस तरह बदलते हैं कि आप जो भी थिंक करें, सोचें ट्रेडिंग को, तो वो सोचें आप इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। जिस दिन आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कर देंगे, उस दिन आप केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड से ट्रेडिंग करेंगे। तो जब आप अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं फ्रॉम ट्रेड बाय ट्रेड मेंटेलिटी से सीरीज ऑफ ट्रेड मेंटेलिटी, सबसे जो सेकंड डिफरेंस है ना वो यही है कि हम लोग सोचते हैं एक ट्रेड के बारे में। कई बार आपने देखा होगा कि लोग क्वेश्चन पूछते हैं, यार कि गोल्ड का क्या लग रहा है आपको, अभी गोल्ड कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? ये जो मेंटेलिटी है ये टिपिकल ट्रेडर की है। टिपिकल ट्रेडर सोचते हैं कि यार ये जो ट्रेड है इसका आउटकम क्या होगा, ये विन होगी या लॉस होगी। वो कहते हैं हमने जब जो जिसके चांसेस विन के हैं उसी को ट्रेड करेंगे। जबकि प्रोफेशनल जो है वो ऐसा नहीं सोचते, वो एक सिंगल ट्रेड के आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं करते। वो वो सोचते हैं सीरीज ऑफ ट्रेड्स। तो कभी भी प्रोफेशनल ये नहीं कहेगा भाई जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ ये विन होगी या लॉस होगी, उसे नहीं पता होता। और दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप ये पता कर सकें कि नेक्स्ट ट्रेड जो है वो विन होगी या लॉस होगी। ठीक है, तो प्रोफेशनल सिंगल ट्रेड के आउटकम के बारे में नहीं सोचते। वो सोचते हैं सीरीज ऑफ ट्रेड्स के बारे में। उन्हें पता है कि इतनी नंबर ऑफ ट्रेड्स के बाद जो हमारा मेथोडोलॉजी है, जो हमारा जो उसका उसका एज है, उसने इतनी ट्रेड्स यानी 20-30 ट्रेड्स के बाद उसको एज देना है, उसको प्रॉफिट देना है। वो सिंगल ट्रेड के बारे में नहीं सोचते। ठीक हो गया? अच्छा, तो एक बात याद रखें कि कभी पॉसिबल नहीं है कि एक ट्रेडर को 100% यकीन हो कि वो जो ट्रेड लेने जा रहा है वो विनर होगी। अगर आप इस सोच के साथ ट्रेड करते हैं तो फिर आप स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं? स्टॉप लॉस तब लगाता है इंसान जब उसको पता है कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। तो एक बात याद रखें, जब आप अपने एनालिसिस में रिस्क को इन्वॉल्व नहीं करेंगे और आप चाहेंगे मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाऊं, तो आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना सकते, आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। अपने एनालिसिस में, अपनी मेथडोलॉजी में आपने रिस्क को लाजमी इन्वॉल्व करना है, क्योंकि प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपने एनालिसिस में, अपनी मेथडोलॉजी में रिस्क को इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि आपने देखा होगा कि समटाइम हम लोग किसी ट्रेड के साथ बहुत अटैच हो जाते हैं। उसके लॉस होने पे हम इतना अटैच कर लेते हैं उसको कि उसको अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। प्रोफेशनल किसी भी ट्रेड को पर्सनल नहीं लेता। अच्छा, अब प्रोफेशनल के नजदीक जो फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन है वो डिफाइन करती है एक दो ट्रेड्स में नहीं, सीरीज ऑफ ट्रेड्स। वो जो मेथोडोलॉजी यूज कर रहा है, जो उसका एज है, उसका एक सर्टेन प्रॉफिट विन लॉस रेशियो है उसकी। ठीक है, अब वो विन लॉस रेशियो उसको पता है कि मेरी फर्स्ट के 42% विन रेट है उसका,
उसे पता है कि 20-25 ट्रेड्स के बाद जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, इसकी हेल्प से 20-25 ट्रेड्स के बाद इसने मुझे नेट गेन 5%, 10% देना है। उसको ये पता होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता, क्योंकि उसका विन रेट 42% है, उसको ये नहीं पता कि नेक्स्ट ट्रेड विन होगी लॉस होगी। उसे ये पता है कि 20-25 ट्रेड्स के बाद उसको एक प्रॉफिट होना है। अच्छा, अब एक बात जो इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम लोग कभी ये नहीं कह सकते कि भाई जो हम ट्रेड लेने जा रहे हैं वो विन होगी या लूजर होगी, विनिंग होगी या लूजिंग होगी, कोई तरीका इसका है भी नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब आपको पता है कि कुछ ट्रेड या विन होगी या लॉस लूज होगी आपको नहीं पता, तो आप क्या करें, आप केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड के साथ, अपने प्री डिफाइंड रिस्क के साथ, जो आपका क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया क्या होता है, आप देखें, आप, मैं एज की बात करूंगा, एज क्या है, आपकी मेथोडोलॉजी है, ये मेथोडोलॉजी सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, उससे मेथोडोलॉजी कहते हैं, उसको एज कहते हैं। आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स है मेथोडोलॉजी के लिए, आपके पास प्री डिफाइंड रिस्क है, फर्स्ट का रिस्क आप लेते हैं 1%, 2%, 3%। ये बात की बात है कि हम कितना मैक्सिमम रिस्क में लेना चाहिए, जो प्रोबेबिलिटी कहती है कि मैक्सिमम रिस्क कितना लेना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी कहती है कि इतनी ट्रेड्स के बाद एक स्ट्रीक ऑफ लूजिंग ट्रेड्स आती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट वॉश हो सकता है, हम बाद में बात करेंगे। तो टाइम भी हम ये डिस्कस करते हैं कि अपनी प्री डिफाइंड रिस्क आपका पता है आपको क्या है, आपको ये पता है कि आपका जो मेथोडोलॉजी है उसमें क्या सेट ऑफ रूल्स हैं, क्या क्राइटेरिया है कि जब आपने ट्रेड लेनी है। जब आपकी ट्रेडिंग के अंदर ये रूल्स आ जाएंगे, सेट ऑफ रूल्स फॉर टेकिंग द ट्रेड, सेट ऑफ रूल्स फॉर प्लेसिंग द स्टॉप लॉस, सेट ऑफ रूल्स फॉर टेकिंग द प्रॉफिट, हर एक चीज का ना रूल आ जाएगा ना, तो आप एक स्टेप क्लोज हो जाएंगे टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो प्रोफेशनल है ना, उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि वो जीतेंगे या हारेंगे, इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। वो ट्रेड बाय ट्रेड मेंटेलिटी से बहुत आगे मूव कर चुके होते हैं, लेकिन हम लोग ट्रेड बाय ट्रेड मेंटेलिटी में फंसे रहते हैं। वो लोग सोचते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, जबकि हम ऐसा सोचते नहीं है। तो यही चीज है जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर को मुमताज करती है टिपिकल ट्रेडर से, कि वो किसी ट्रेड को दिल पे नहीं लेते, वो ट्रेड बाय ट्रेड मेंटालिटी पे नहीं होते, वो फील ही नहीं करते कि वो ट्रेड जीते हैं या हारे हैं। विनिंग ट्रेड में वो एक्साइटेड नहीं होंगे, लूजिंग ट्रेड में वो अपसेट नहीं होंगे। उनका एक प्लान होता है, वो उस प्लान को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, और वो जो प्लान फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट कराते हैं उसका रिस्क भी प्री डिफाइंड होता है, उसका प्रॉफिट भी प्री डिफाइंड होता है, हर चीज का वो प्री डिफाइंड होता है कि उन्होंने रिस्क कितना लेना है, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, ये सारी चीजें उनकी रूल्स होती हैं, कोई चीज रैंडम नहीं होती। एक बात याद रखें, ट्रेडिंग में जब आप चाहते हैं कि कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आपके आए, तो आपके रूल्स में भी, आप रूल्स भी कंसिस्टेंटली फॉलो करें। अगर आप रूल्स कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर रहे, रैंडम है आप, कभी आपने ट्रेड जल्दी बंद कर दी, कभी आपने देर से बंद की, कभी आपने प्रॉफिट को चलने दिया, कभी आपने जल्दी ब्रेक इवन कर दिया, आप कंसिस्टेंट नहीं है, तो आपके रिजल्ट्स भी कंसिस्टेंट नहीं आएंगे। आपका जो इक्विटी कर्व है आपकी, वो ऊपर नीचे होती रहेगी। तो ये बात याद रखिए कि हर चीज के लिए आपके पास रूल हो कि ट्रेड यहां से टारगेट को हिट करने से पहले मुड़ गई है तो क्या करना है आपने, ठीक है। हर चीज के आपके पास प्री डिफाइंड रूल्स होने चाहिए। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि आपका जो है ना वो बहुत अच्छा ट्रेडिंग प्लान भी है, आप फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, मतलब आपके पास प्रोफेशनल्स के ट्रेड्स आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, और आपकी जो इक्विटी कर्व है वो उससे काफ़ी हैविली इफेक्ट हो रही है। अच्छा, वो क्यों होता है? वो इसलिए हो सकता है कि कोई थर्ड फैक्टर है जो, जिसका आपकी ट्रेडिंग से कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है, उसका लिंक आगे पर्सनल लाइफ से है, आप किसी शौक में हैं, आप किसी टेंशन परेशानी में हैं, ठीक है, तो इस तरह के मिसाइल है, उसकी वजह से आपकी इक्विटी कर्व पे इफेक्ट आ रहा है। तो इस सिचुएशन में लोग कहते हैं कि आप ट्रेडिंग को स्टॉप कर दें, मतलब एक जो है अप्रोच ये होती है कि आप ट्रेडिंग स्टॉप कर लें। लेकिन अगर आप पता है आपको कि भाई आप इस चीज से फुली अवेयर हैं जिस सिचुएशन के आप अंदर हैं, ठीक है,
और आप उस वक्त क्लियर नहीं है, इमोशनली क्लियर नहीं है, लेकिन आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सारी सारी ट्रेडिंग से है, तो इसलिए इस केस में आपको जरूरी नहीं कि आप अपनी ट्रेडिंग स्टॉप कर दें। आप क्या करें, स्केल डाउन कर लें अपनी रिस्क को। ट्रेडिंग छोड़े ना, अपनी जो रिस्क है, जो आप पहले अगर 3% पर ट्रेड रिस्क ले रहे थे, आप वो स्केल डाउन करके 1% पे लें, क्योंकि आप इमोशनली या, लेकिन आपको पता है कि मैंने फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करना है अपने सेट ऑफ रूल्स को, ठीक है, उसमें आपके पास प्रोफेशनल ट्रेड्स आ चुके हैं। तो अगर हम बात करें आज के इस जो भी सेशन हमने स्टार्ट किया और जो बात की है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने क्या चीज सीखनी है, क्या चीज सीखनी है, वो ये सीखनी है कि लर्निंग टू ट्रेड विदाउट फियर, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। वो क्या चीज है कि आपको पता है जब ट्रेड लेते हो तो 100 चीजें आती हैं, यार मार्केट यहाँ से मुड़ जाएगी, क्या पता है प्ले ना हो, क्या पता मैं गलत हो जाऊं, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये कैसे, इसको कहते हैं डर है आपके अंदर, आपके अंदर हेजिटेशन है, आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जिस दिन आपने इन चीजों के बगैर ट्रेड करना सीख लिया तो आप प्रोफेशनल बनने के बड़ा करीब है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि ट्रेडिंग विदाउट फियर, विदाउट हेसिटेशन, विदाउट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, अब ये जो चीज है कि ट्रेडिंग विदाउट हेसिटेशन और फियर और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये बेसिकली फंक्शन है इस बात पे यकीन करना कि यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन टू हैपन नेक्स्ट। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको पता हो कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, आपको ये पता करना भी नहीं है और पता चल भी नहीं सकता। जब आप इस मेंटेलिटी से हट जाते हैं कि क्या होने वाला है आगे, आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह सोचना शुरू हो गए हैं, ठीक है। कि जब आपको, आप ये सोचना छोड़ देते हैं कि भाई अभी नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं यार गोल्ड कहाँ जाएगा, ऊपर नीचे, ये मेंटेलिटी टिपिकल ट्रेडर्स की है। जब आप ये सोचना छोड़ देंगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, तो आपके पास प्रोफेशनल ट्रेडर्स की ट्रेड आ गया। प्रोफेशनल्स इस तरह ही सोचते हैं, वो सोचते हैं भाई मेरे सेट ऑफ रूल्स हैं सेटअप के, मेथोडोलॉजी के, अगर वो पूरे हुए हैं तो उसे ट्रेड लेनी है, चाहे वो ऊपर के हों चाहे वो नीचे के हों, चाहे वो बाय के हों चाहे वो सेल के हों, ठीक है। वो आउटकम के बारे में सोचते नहीं है, वो कहते सेटअप आ गया है, ये फेल होगा ये पास होगा, दे डोंट केयर। वो फ्लॉलेसली उसको एग्जीक्यूट करते हैं विदाउट थिंकिंग कि ये गलत होगी ठीक होगी, ठीक हो गया। तो आज की टीचिंग का जो मेन पॉइंट है कि यू डोंट हैव टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज गोइंग ऑन टू हैपन नेक्स्ट ऑन ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस आपने ये चीज नहीं देखनी क्या होगा, ठीक है। आपने करना क्या है, अपने प्लान को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करना। प्लान मतलब मेथोडोलॉजी को, मेथोडोलॉजी क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं आपके कि जब ये चीज बनेगी ऐसा होगा। मेथड कोई भी आपका है, प्राइस एक्शन है, वीएसए है, एलिट वेव है, कोई भी है, जब उसके वो रूल्स पूरे होंगे तो आपने फ्लॉलेसली विदाउट थिंकिंग, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट फीलिंग, विदाउट फीलिंग कि यार मैं गलत हो जाऊंगा, आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि ये विन होगी या नहीं होगी, आपने हमेशा सोचना किसमें है, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी ट्रेडिंग में मैथमेटिक्स को ले आएंगे ना तो आप कामयाबी के करीब पहुंच जाएंगे। अभी मैं जो लोगों से बात करता हूँ ना, वो इधर आते ही नहीं है, वो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कंपाउंडिंग सोचते नहीं है, वो मेथड के पीछे भागते रहते हैं। मेथड इज जस्ट 10% पार्ट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग, ठीक हो गया। अपनी सोच को प्रोबेबिलिटी में बदल दें, सोचें प्रोबेबिलिटी में, अपने रिस्क पैरामीटर सेट कर दें, अपनी मनी मैनेजमेंट, ठीक है, आपका रिस्क ट्रेड मैनेजमेंट, ये चीजें आप सेट कर लें, ठीक है। और अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें विदाउट फियर और विदाउट नीडिंग टू नो दैट यू आर गोइंग टू विन। आपको ये नहीं सोचना कि आपने विन करना है, ठीक है। अच्छा, तो मैं अगर इसको समराइज करूं तो
सपोज करते हैं आपके पास एक प्लान है, एक मेथोडोलॉजी है, तो आपने उसके प्रोबेबिलिस्टिक रिजल्ट्स देखने हैं ओवर अ सीरीज ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, उसके प्रोबेबिलिस्टिक रिजल्ट्स क्या हैं, सीरीज ऑफ ट्रेड्स में 20-30 ट्रेड्स के बाद जो आपकी मेथोडोलॉजी है उसका एक रिस्क रिवॉर्ड है, उसके आपने देखने रिजल्ट्स क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट किया जो बहुत से प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनकी 35 से लेकर 42% विन रेट होता है उनका, 35 से 42। ये 42% भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, उनका रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, वो 1:2 से ज्यादा होता है। तो वो जो 42% जो का विन रेट है वो उनको प्रॉफिटेबल बना लेता है। वो कंसिस्टेंट पैसा बना रहे होते हैं इस मार्केट में, वो कंपाउंड कर रहे होते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं होता जैसे लोग पोस्ट करते हैं जी मेरी 70% एक्यूरेसी है, मेरी 80% एक्यूरेसी, झूठ बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब उठा के देखें जो बड़े बड़े प्रोफेशनल जो मिलीनियर बने थे, ठीक है, उनकी विन रेट क्या है, 30 से 45% के दरमियान है। ठीक है, उसी विन रेट की वजह से, प्रोबेबिलिटी की वजह से, ठीक है, उनको पता था कि मेरी ये चीज प्ले होती है, तो वो क्या करते थे कि पैसा बना रहे थे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगले सेशन में कि भाई अगर आप एक साल में जस्ट 50-60 भी आपकी नेट विन है, 50-60 भी, एक साल की बात कर रहा हूं मैं, मंथ की बात नहीं कर रहा, तो आप मिलीनियर बन सकते हैं। तो कैसे बन सकते हैं वो बात की बात है, लेकिन वो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रोफेशनल्स कैसे सोचते हैं, आपने कैसे सोचना है कि आप प्रोफेशनल की तरह सोचना शुरू कर दें। ठीक है, अच्छा, अभी जो आप ट्रेड लेने जा रहे हैं ये ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। आपने अपने आप से ये कहना है कि आई डोंट केयर। ये बात मैंने उठा लें कि ट्रेड ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, यू डोंट केयर, सोचना ही नहीं आपने। इन सब बातों में जो बार बार मैं जो रिपीट कर रहा हूं वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रैंडम ट्रेड नहीं ले रहे। ठीक है, आपके सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपके आपकी मेथोडोलॉजी को, आपकी एज को डिफाइन कर रहे हैं। सपोज आप मूविंग एवरेज फॉलो कर रहे हैं, प्राइस एक्शन कर रहे हैं, वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, या कोई भी कर रहे हैं। ठीक है, जब ये पैरामीटर या रूल पूरे होंगे तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये फिक्स होने चाहिए, ये बार बार चेंज नहीं करनी, फिक्स होने चाहिए, ताकि आपकी एग्जीक्यूशन में आपकी हेजिटेशन ना आ सके, आपको सोचना ना पड़े। ठीक है, तो याद रखें कंसिस्टेंट रिजल्ट्स तब अचीव होंगे जब आपके फिक्स रूल होंगे, कंसिस्टेंट रूल्स होंगे आपके फॉर स्टॉप लॉस, फॉर एंट्री, फॉर टेक प्रॉफिट। अगर ये रूल्स रैंडम होंगे तो आप कंसिस्टेंटली पैसा नहीं बना सकते। अभी आप सोचना थोड़ा सा, क्या आपके ट्रेडिंग रूल्स हैं, क्या आपकी मतलब जो आप सेटअप लेते हैं, जब आपने ट्रेड लिए पिछले वीक, क्या वो ट्रेड एक ही सेटअप है जो एक ही सेटअप रूल के मुताबिक लिया है या रैंडमली है? क्या टेक प्रॉफिट का जो क्राइटेरिया था वो सेट ऑफ रूल्स आपका उसका है, क्या लॉस का है कि नहीं है? जब तक आपके सब के सब इसमें प्रॉफिट टेकिंग में, एंट्री में रूल्स नहीं आएंगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आप हो सकता है आप कुछ बना भी लें, लेकिन आपका एक ऐसा बिहेवियर, ऐसी हैबिट बन जाएंगी जो बाद में डिजास्टर का सबब बनेंगी। अच्छा, एक जो चीज है ना जो हमें लॉस करवाती है वो है फियर ऑफ लूजिंग। ये आपको ना कामयाब होने से रोकती है, फियर ऑफ लूजिंग। फियर ऑफ लूजिंग नहीं होना चाहिए कि मैं गलत हो जाऊंगा। ठीक है, ये बात याद रखें कि फियर ऑफ लूजिंग आपके अंदर से निकल जाए। लेट अस सपोज के हमारा सेटअप बन गया है, कोई भी मेथड है आपका, ठीक है, आपके रूल्स के मुताबिक सेटअप बन गया है, तो फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग कि मार्केट यहां से ही ना मुड़ जाए, ये जो फियर है ये हमें बैकफुट पे ले आते हैं। अगर आपका प्लान या स्ट्रेटजी के मुताबिक टाइम आ गया है कि ट्रेड लेनी है, अब आपने फ्लॉलेसली उसको एग्जीक्यूट करना है विदाउट एनी फियर ऑफ लूजिंग, मिसिंग आउट और बीइंग रॉन्ग विद अ सर्टेन रिस्क। आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही मेरी? एनीवन एल्स, नुमान के अलावा? अच्छा, क्लियर आ रही है, ओके। नुमान आवाज आ रही है बाकियों को ना?
अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि आपका सेटअप बन चुका है, तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं गलत हो जाऊंगा, मैं जो ना वो लॉस हो जाएगा। आपने अपने सर्टेन रिस्क के साथ उसको ट्रेड ले लेना है। एक बात याद रखें कि रिस्क आपने डिफाइन किया, अगर रिस्क डिफाइन नहीं करते तो आप बेसिकली ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि यू नो दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। ठीक है, और प्रोफेशनल्स को नहीं पता होता कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने इस माइंडसेट से बाहर आना है कि यू नो दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। बहुत से लोग मुझसे भी कॉन्टेक्ट करते हैं कि यार गोल्ड बाई किधर जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज कह सकता हूँ कि लॉन्गर टर्म में कहाँ जाएगा, क्यों, मुझे पता है कि लॉन्गर टर्म में उसके पीछे फंडामेंटल्स क्या हैं, बाकी टूल्स हैं। मैं ये कह रहा था लॉन्गर टर्म में ऊपर, लॉन्गर टर्म में हो सकता है 100 ट्रेड्स के बाद वो ऊपर जाए। तो शॉर्ट टर्म में मैं नहीं कहता प्रेडिक्ट करता, मैं कहता हूँ मेरा सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं प्रेडिक्ट करता कि कहाँ जाना है इसमें। ठीक है, तो इस माइंडसेट से आपको बाहर आना है कि यू नो दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। ऑल यू नीड टू डू द फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन ऑफ योर सर्टन प्लान ओवर द सीरीज ऑफ ट्रेड्स। ओवर द सीरीज ऑफ ट्रेड मतलब ये है कि 20, 25, 30 ट्रेड्स के ऊपर अपने आप ने उस एज को परफॉर्म करना है और फिर देखना है कि वो एज आपको प्रॉफिट दे रही कि नहीं दे रही। हमारा मसला क्या होता है, हमने कोई चीज सीखी, मैथड सीखा, वो ठीक हुआ तो हम खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए। जब वो उसने वो लॉस करा दिया, हम अपसेट हो जाते हैं, हम कहते हैं ये सही नहीं है, दोबारा हमने सेटअप नहीं लेना। नहीं, याद रखें बहुत क्लियर सेटअप होगा, ठीक है, और वो लॉस हो जाएगा। बहुत गंदा सेटअप होगा जिसमें मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस नहीं होंगे, वो विन हो जाएगा। तो याद रखें जब ऐसा कभी हो कि बहुत ही क्लियर सेटअप भी फेल हो तो आप कहें इसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है, ये सेटअप का मसला नहीं है, और आप उस पर परेशान भी ना हो। ठीक है, मैंने खुद देखा है इतने क्लियर सेटअप होते हैं, इतने क्लियर कि मैं बहुत श्योर होता हूँ कि भाई ये विन होगा, वो लॉस हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा सेटअप होगा लगा होगा भाई ये प्ले नहीं होगा, ये मसला है, वो मसला है, फलां है। ठीक है, वो फंडामेंटल माइंड में आ जाएंगे, फलां ने कह दिया जी कि जी नहीं नहीं ये तो लॉन्गर टर्म डाउन है। ठीक है, वो प्ले हो जाएगा। तो इसमें आपने नहीं जाना कि भाई कि ये वाला प्ले नहीं हुआ तो ये मेरा मेथड गलत है, नहीं, वो प्रोबेबिलिटी भी इन्वॉल्व हो सकती है उसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कि जब आप अपने रिस्क पैरामीटर्स जो कि मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, ये चीज़ों को जब आप इसे डेविएट करते हैं तो आपसे ट्रेडिंग एरर्स होती हैं। ट्रेडिंग एरर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो आती हैं जी, पहली आती है जी, आप पहली जो चीज़ है वो है हेसिटेशन है। ठीक है, आपका सेटअप बन गया, आपने घबराना शुरू कर दिया, यार ये प्ले होगा नहीं होगा, मैं गलत हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। ये चीज़ें जो है ना आपको रोकेंगी, आप में हेसिटेशन आएगी। ठीक है, दूसरी एरर क्या होती है, जंप द गन कहते हैं। जंप द गन ये होता है कि आपका सेटअप बने ही नहीं है। ठीक है, और आप क्या करते हैं कि ट्रेड ले लेते हैं, हालांकि रूल कह रहा है कि अभी सेटअप नहीं बना, आप उसका क्राइटेरिया पूरा भी नहीं हुआ और आपने ट्रेड ले ली, ये जंप द गन है। ठीक है, फिर ये होता है कि आपकी विनिंग ट्रेड है। ठीक है, आपका रूल कहता है कि इसको होल्ड करना है, लेकिन आप उस विनिंग ट्रेड से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। ठीक हो गया, जब बहुत जल्दी बाहर आते हैं ये भी आपकी ट्रेडिंग मिस्टेक है, ट्रेडिंग एरर है। ये आप अपने जो प्लान से डेविएट कर रहे हैं, अपनी जो मेथोडोलॉजी है, अपना जो प्लान है आपका, उससे आप डेविएट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप करते क्या हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी विनिंग ट्रेड होती है और वो आप उसको लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि आपका देखें जो आपका एक विनिंग ट्रेड है उसका रूल सेट है, इसमें मैंने यहाँ प्रॉफिट टेकिंग करनी है, अगर ये मुड़ती है मेरे अगेंस्ट तो मैं ब्रेक इवन करना है, मैंने पार्शली क्लोज करना है, और आपने कुछ भी नहीं किया, तो वो ना पार्शली प्रॉफिट टेकिंग की ना ब्रेक इवन किया, उसको असल ले लिया आपने, ये भी आपकी ट्रेडिंग एरर है। फिर क्या होता है सम टाइम कि आपने ट्रेड ली, वो ट्रेड चलेगी प्रॉफिट में। ठीक है, और आपने क्या किया, उसको बहुत जल्दी उसको आप ब्रेक इवन कर दिया। जब आपने बहुत जल्दी ब्रेक इवन किया उसको, तो वो क्या हुआ कि मार्केट ने थोड़ा रिट्रेस किया, आपको बाहर निकाला, और बाहर निकाल के वो आपकी डायरेक्शन में जाना शुरू होगी। तो ये भी आपने तो बहुत जल्दी ब्रेक इवन किया, अपने ट्रेड प्लान से डेविएट किया। ये जो एरर्स हैं, ट्रेडिंग एरर्स जो 5 गिनाई है मैंने, हेसिटेशन, जंप द गन, गेटिंग आउट ऑफ विन ट्रेड टू सून, लेटिंग द विनिंग ट्रेड
टर्न इनटू लूजर विदाउट हैविंग टेकन एनी प्रॉफिट, और पांचवी जो है वो है सेटिंग ब्रेक इवन टू सून। ये 5 एरियाज हैं, इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है ना वो वेबिनार में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जस्ट 6 लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस सेशन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ ट्रेडिंग जो करियर में बदल सकता है अगर आपका फोकस इस साइड पे आता है, इस चीज पे। ठीक है, आप मुझे जानते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, कि मैंने जो सक्सेस जो अचीवमेंट हासिल की है, ठीक है, जब तक मेरी मेंटेलिटी एक टिपिकल ट्रेडर की थी ना, तो मैं प्रॉफिट नहीं बना रहा था। जब मैंने इस मेथड से हट के मैंने इस तरफ सोचना शुरू किया, अपनी ट्रेडिंग में मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व किया ना, तो मेरे रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हो रहे हैं। ठीक है, पैसा बन रहा है तो अकाउंट इक्विटी ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे अपना सेशन एंड करूंगा, और फिर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं।